अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुबान तारिक। आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। फिग्मा का कंप्लीट ट्यूटोरियल आ चुका है और इस टूल को सीखने के बाद आप यूएक्स यूआई डिजाइन का काम कर सकते हैं। बेशक वो मोबाइल फोन के लिए हो, वेबसाइट के लिए हो या डेस्कटॉप के लिए हो, किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए आप यूएक्स यूआई डिजाइन कर सकते हैं। फाइवर पे अगर देखा जाए तो इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है और इस स्किल को आप हाई प्राइस के अंदर आगे सेल कर सकते हैं। एक हाई पेइंग स्किल है और अगर आप इसे सही तरीके से समझ लेते हैं तो ये आपको बहुत अच्छे पैसे जनरेट करके देगा। और आज का हमारा ये ट्यूटोरियल मुकद्दस हमीद ने बनाया है, जो कि एक एक्सपर्ट यूएक्स यूआई डिजाइनर है। आप इन्हीं से सीखेंगे कि कैसे आप लोग भी फिग्मा को यूज करके ये सर्विसेज ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। तो मुकद्दस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं और आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इनको जाके फॉलो करें ताकि आप इनसे मजीद और भी चीजें सीख सकें। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग के मजीद कोर्सेज देखना चाहते हैं तो हमने बहुत सारे ऐसे कोर्सेज यहां पर क्रिएट किए हैं और इस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, जहां पर आप लोग पेड कोर्सेज फ्री में देख सकते हैं। और लेट्स अनकवर को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि और भी बहुत सारे एक्साइटिंग कोर्सेज और वीडियोस आने वाली हैं। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो चले इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं सर सुबहान का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों को फिग्मा सिखा सकूँ। अब जो भी मेरे पास डिज़ाइन का नॉलेज है वो मैं आपसे शेयर कर सकूँ। चलते हैं वीडियो की तरफ। और ज़्यादातर फिग्मा जो है हम रिलेट कर देते हैं, इसको मुंसलिक कर देते हैं यूआई डिज़ाइन से कि हम इसमें सिर्फ वेबसाइट्स डिज़ाइन कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस ही डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। फिग्मा के अंदर आप लोगो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आप हर वो चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं जिसके लिए आप फ़ोटोशॉप ओपन करते हैं या फ़ोटोशॉप में चीज़ें डिज़ाइन करते हैं। लाइक सोशल मीडिया पोस्ट हैं, फेसबुक एड्स हैं, ब्रांडिंग है, आप इसमें भी उसी तरह से कर सकते हैं। फिग्मा एक बहुत ही सिंपल और एडवांस लेवल का टूल है। इसमें बहुत कम टूल्स हैं। फिग्मा के अंदर बहुत कम टूल्स हैं, लेकिन वो टूल्स को यूज़ करके आप इतने एडवांस और हाई लेवल काम कर सकते हैं, इतना आप फोटोशॉप के अंदर नहीं कर सकते जितना आप फिग्मा के अंदर कर सकते हैं। फिग्मा की एक बहुत जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि इसके लिए आपको कोई हैवी सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके लिए जो भी आपका सिस्टम है, लाइक लैपटॉप है, उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं वो मैटर नहीं करती। आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए जिस पर आप इस टूल को यूज़ कर सकें, क्योंकि ये ब्राउज़र बेस्ड टूल है। इसके अलावा इसकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी है जिसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको डेस्कटॉप पे यूज़ भी कर सकते हैं। और अगर नहीं करना चाहते तो आप इसको इजीली ब्राउज़र के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फिग्मा जो है एक कोलैबोरेटिव टूल है, ठीक है। ये ना सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पर ना सिर्फ आप अकेले काम कर सकते हो, बल्कि आप अपनी टीम को भी ऐड कर सकते हो। एक ही प्रोजेक्ट पर आप 5 लोगों की टीम है तो 5 लोग काम कर सकते हैं एक ही प्रोजेक्ट पर, या 10 लोग हैं तो 10 लोग भी एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। तो इसकी ये सबसे बड़ी जो अच्छी चीज़ है वो यही है कि आप एक ही प्रोजेक्ट पर अपनी टीम के साथ उनको इनवाइट करके उनके साथ आप वहीं पर प्रोजेक्ट के काम करते हुए वहीं पे कमेंट्स के थ्रू चीज़ों को पॉइंट आउट कर सकते हो कि इसका कलर चेंज कर दें या यहाँ से ये चीज़ ऐड कर दें, यहाँ से ये डिज़ाइन चेंज कर लें। तो वो चीज़ें जो सारी हैं ये टूल हमें प्रोवाइड करता है कि हम किस तरह से इसके अंदर एक टीम के साथ काम कर सकते हैं, अपने कोलीग के साथ काम कर सकते हैं, चीज़ों को पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये चीज़ें यहाँ से इस तरह से हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर लगेंगी। तो ये इसकी बड़ी अच्छी चीज़ है कि जो कि फिग्मा हमें प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसमें यह है कि आप इसको फ्री यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप इंडिविजुअली यूज़ कर रहे हो, आप अकेले हो, इसको सीख रहे हो, तो आप इसको फ्री यूज़ कर सकते हो। लेकिन जब आप एक टीम में प्रोफेशनली काम कर रहे हो, 5 से 10 लोग एक ही प्रोजेक्ट पर एक ही वक्त में काम करते हैं, तो उसके लिए फिर आपको इसका प्रीमियम बाय करना पड़ता है। लेकिन स्टार्ट में जब आप लर्निंग कर रहे होते हो तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसका प्रीमियम बाय करें। आप इसको फ्री ही यूज़ करें, चीज़ों को सीखें, प्रैक्टिस करें, देन जब आप एक टीम के साथ काम करें तो इसका प्रीमियम आप बाय कर लें। इसके अलावा फिग्मा जो है वो फाइल्स जो हैं आपकी, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम फोटोशॉप के अंदर काम कर रहे होते हैं, हमने फ़ाइल सेव नहीं की होती और एकदम से लाइट चली जाती है या हमसे फ़ोटोशॉप जो है क्लोज़ हो जाता है, बंद हो जाता है, तो वो हमारी जो फ़ाइल होती है, जो सोर्स फाइल हमने क्रिएट की होती है, जिसमें हमने एलिमेंट्स, शेप्स, डिज़ाइन क्रिएट किया होता है, एक पूरा कंसेप्ट होता है, और वो हमारी जो फ़ाइल है वो लॉस्ट हो जाती है, वो हमें फिर दोबारा वो चीज़ें नहीं मिलती। लेकिन फिग्मा के अंदर बिल्कुल इस तरह नहीं है कि आपके पास जो है आपने टैब
क्लोज कर दिया, वो आपकी जिस फाइल पे आप काम कर रहे थे और वो फाइल आपसे जो है लॉस्ट होगी, इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। आप वो चीज़ जहाँ पे आपने छोड़ी है वो चीज़ आपको वहीं पे वैसी ही मिलेगी जब आप फिग्मा को ओपन करेंगे। तो इसमें क्या है कि आपके पास आपने टैब आपसे क्लोज हो गया फिग्मा के अंदर, तो जो भी आप डिज़ाइन कर रहे थे आपकी फ़ाइल जो है वो लॉस्ट नहीं होगी। आप फिग्मा को दोबारा ओपन करेंगे, आपकी फ़ाइल वैसी ही वहीं पे मौजूद होगी। जो चीज़ जो शेप आपने डिज़ाइन की थी, बनाई थी, वो वहीं पे वैसी ही मौजूद होगी। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो ये है, और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे पर्सनली अच्छी लगती है फिग्मा की वो यही है कि अगर लाइट भी चली जाती है, आप काम भी कर रहे हो बड़े प्रोजेक्ट पर, तो आपको ये टेंशन नहीं है कि आपने उस काम को सेव नहीं किया या उस फाइल को सेव नहीं किया। आप दोबारा उसको ओपन करें, जहाँ पे आपने काम छोड़ा था वहाँ पे वो फाइल जो है मौजूद होती है फिग्मा के अंदर। ठीक है, तो इसको ये इतना कोई मुश्किल टूल नहीं है कि हम इसको ज़्यादा करें, लेकिन ये बहुत ही कोई आसान और बहुत ही अच्छा टूल है जिसको आप यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट्स डिज़ाइन कर सकते हैं, लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, ब्रांडिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जो भी आप करना चाहते हो डिज़ाइन ईजीली इस टूल के अंदर आप कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि figma.com पे जाना है। ठीक है, फिग्मा आप गूगल पे लिखेंगे, वहाँ पे आपको शो होगा, आपने क्लिक करना है, देन आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे क्लिक करना है। ठीक है, आप जब क्लिक करेंगे आपके पास ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपने अपनी मेल ऐड करनी है, पासवर्ड ऐड करना है, देन यहाँ नेक्स्ट आपके पास यूज़र नेम का ऑप्शन आएगा, आपने वहाँ पे अपना नेम वगैरह ऐड करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। कोई इतना मुश्किल नहीं है, मैंने ऑलरेडी इस पर अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो मेरे पास जो है इसका अकाउंट जो है वो है। ठीक है, मैं सिंपल इसको ओपन करूँगी, आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने फ़ाइल जो है डिज़ाइन फ़ाइल क्रिएट करनी है, तो उसके लिए आपने सिंपल डिज़ाइन फ़ाइल पे क्लिक करना है। ठीक है, आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। अब आपने क्या करना है कि ये बहुत ही कोई मतलब क्लीन और ज़्यादा मतलब टूल्स नहीं है इसमें, और सारी चीज़ें जैसे हमारे पास फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वो क्रिएट कर देता है, लेकिन फिग्मा ऐसा नहीं है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही एडवांस लेवल की डिज़ाइनिंग ये करता है। तो अब ये क्या है कि जैसे हर टूल में हमारे पास होम का ऑप्शन होता है। ठीक है, हम यहाँ पर बैक टू फाइल पर क्लिक करके हम दोबारा अपनी जो है जा सकते हैं। ठीक है, अपने बैक कर सकते हैं और इसी फाइल को इस तरह से हम ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इस फाइल को सेव करना है, न्यू डिज़ाइन फाइल क्रिएट करनी है, इस पर क्लिक करके देन जो भी आपने एक्सपोर्ट करना है डिज़ाइन, तो इसको कर सकते हैं, जैसे हम फोटोशॉप में करते हैं, फाइल सेव करते हैं। उसके अलावा एडिट कर सकते हैं, ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ठीक है, प्लगइन्स का ऑप्शन है, ये सारी चीज़ें। देन हमारे पास जैसे टूल्स हैं, हमारे पास फोटोशॉप में होते हैं, वो लेफ़्ट साइड पे हमें शो हो रहे होते हैं। इसी तरह फिग्मा के अंदर भी टूल्स हैं, ये हमारे पास ये टूल्स हैं। ठीक है, जो कि हमें लेफ़्ट साइड पे शो हो रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास है मूव टूल। ठीक है, मूव टूल का काम क्या है कि इसने हमारे जो डिज़ाइन शेप्स वगैरह है उसको मूव करवाना है। ठीक है, तो ये सिंपल जैसे हमारे पास फोटोशॉप के अंदर एक मूव टूल होता है, या जिसको हम यूज़ करते हुए अपनी ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हैं, तो उसी तरह से सेम उसी तरह से फिग्मा के अंदर भी एक मूव टूल है। ठीक है, ये वाला। इसके बाद हमारे पास स्केल टूल है। ठीक है, स्केल टूल क्या है कि ये रिसाइज करने के काम आता है। ठीक है, हमने कोई भी शेप रिसाइज करनी है, किसी भी टेक्स्ट को रिसाइज करना है, तो उसको हम इजीली इस टूल को लेके हम उसको रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम यूज़ करके मज़ीद भी सीखेंगे इसी वीडियो में। इसके बाद हमारे पास टूल आ जाता है फ्रेम टूल। फ्रेम टूल वो टूल है जिसको चूज़ करके हमने अपना एक डिज़ाइन क्रिएट करना है। ठीक है, अपना एक प्रीसेट लेना है, और जब हम फ्रेम को चूज़ करते हैं, यहाँ से फ्रेम टूल को लेते हैं, उसके बाद हमारे पास ये प्रीसेट्स कुछ शो होते हैं राइट साइड पर, जिसमें हमारे पास फ़ोन है, टैबलेट है, डेस्कटॉप है, प्रेजेंटेशन है, सोशल मीडिया, ये सारे आपने जो डिज़ाइन क्रिएट करना है, आपने उसके लिए वो वाला आर्टबोर्ड या वो वाला फ्रेम चूज़ कर लेना है। ठीक है, अब क्या करना है, अब मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया। इससे क्लिक करने के बाद मुझे एक डेस्कटॉप का ही चाहिए, क्योंकि मैंने वेबसाइट का हेडर क्रिएट करना है या लैंडिंग पेज क्रिएट करना है। तो मैंने क्या करना है कि मैंने यहाँ से डेस्कटॉप का एक प्रीसेट ले लेना है। अगर आपको क्लाइंट जो है वो ये कह रहा है कि नहीं, मैंने अपने लैंडिंग पेज की इतनी हाइट और इतनी विड्थ रखनी है और इसके अंदर अंदर डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए आप
इसको रिसाइज भी कर सकते हो, इसको जितना भी अगर आप करना चाहते हो तो इसको कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से अगर आप राइट साइड पे देखते हैं तो यहाँ पर आपको फ्रेम की प्रॉपर्टीज़ शो हो रही हैं, जिसमें आप इसकी विड्थ और हाइट को भी कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेक्शन टूल की, तो सेक्शन टूल और फ्रेम टूल ऑलमोस्ट इनका काम सेम ही होता है। आप फ्रेम टूल से और सेक्शन टूल से हम इसको मज़ीद भी नेक्स्ट इसी वीडियो में लर्न करेंगे कि किस तरह से हम फ्रेम टूल को यूज़ करके काम कर सकते हैं और किस तरह से सेक्शन टूल को। इसके बाद स्लाइस टूल जो है ये हमने अगर कोई एक डिज़ाइन किया हुआ है और उसमें से हमने कुछ चीज़ें सेलेक्ट करनी है तो स्लाइस टूल को यूज़ करते हुए, जैसे कि हम फोटोशॉप के अंदर हमारे पास स्लाइस टूल होता है, उसका एक अलग काम है, लेकिन इसमें जो है फिग्मा के अंदर जो स्लाइस टूल है उसमें अगर हमने एक हेडर क्रिएट किया है और उसमें बहुत सारे डिज़ाइन हैं, बहुत सारी शेप्स हैं, लेकिन हमें उसमें से चंद शेप्स चाहिए, ठीक है, 3 से 4 शेप्स चाहिए, उसको हम इस स्लाइस टूल को चूज़ करके, स्लाइस टूल को सेलेक्ट करके और उन तमाम चीज़ों को हम चूज़ करके उसको हम ले सकते हैं, उसको जो हमें उस डिज़ाइन में से चाहिए, ठीक है। तो स्लाइस टूल का बेसिकली ये काम है, लेकिन हम मज़ीद भी इसको डिज़ाइन में जब डिज़ाइन करेंगे एक पूरा प्रॉपरली एक लैंडिंग पेज, तो उसको हम स्लाइस टूल को, फ्रेम टूल को, सेक्शन टूल को, ये जितने भी टूल हैं हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह से ये वर्क करते हैं, तो इसकी जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन है इससे रिलेटेड वो सारी क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद जिस तरह से हमारे पास फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में हमारे पास टूल है शेप का, ठीक है, इसी तरह से हमारे पास फिग्मा के अंदर भी टूल है। वहाँ पे तो हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस आ जाते हैं लेकिन इसमें जो है हमारे पास जो है ये है कुछ शेप्स हैं, ठीक है, जो कि हमारे लिए काफ़ी हैं। हम इनको यूज़ करके मज़ीद जो है शेप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद प्लेस इमेज या वीडियो, ये भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है, ठीक है, कि हमने कोई भी इमेज या वीडियो को प्लेस करना है तो उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम यूज़ करेंगे और मज़ीद जो है इसको हम लर्न करेंगे कि किस तरह से हम ये वाला प्लेस इमेज टूल को यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास पेन टूल है, सेम वैसे ही जैसे फ़ोटोशॉप में पेन टूल होता है जिससे हम चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं या हमने सेलेक्ट करनी होती है कोई चीज़ तो पेन टूल का यूज़ करते हैं। तो सेम वैसे ही हम पेन टूल का यूज़ फिग्मा में भी करते हैं, लेकिन फिग्मा के अंदर हम पेन टूल का यूज़ शेप्स क्रिएट करने के लिए करते हैं। लाइक अगर मैंने ये शेप जो है एक क्रिएट की है, ठीक है, तो इसमें अगर हमने ये शेप क्रिएट की है, ये शेप हमने क्रिएट कर लिया है, अब हम कीबोर्ड से इंटर भी प्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे ये जो डन का ऑप्शन है इस पर हम डन भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये स्ट्रोक की फॉर्म में आया है कि इसमें सिर्फ इसकी स्ट्रोक है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसको फिल करना, तो हम अगर राइट साइड पे देखते हैं तो हमारे पास स्ट्रोक का ऑप्शन है, इसको हम क्लोज भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इस शेप में मैंने स्ट्रोक भी रखना है और इसको फिल भी रखना है, तो आपने क्या करना है, ये फिल का हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है, इसको आपने प्लस पे आपने जस्ट क्लिक करना है और ये जो हमारे पास शेप है ये फिल हो जाएगी। अब आप इसका यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो, जो भी आपका ब्रांडिंग कलर है या जो आप शेप का कलर रखना चाहते हो वो कोड लिखो, यहाँ से आप डिफरेंट कलर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चेंज करना चाहते हो स्ट्रोक का कलर, तो स्ट्रोक का कलर भी आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी रख सकते हो, ठीक है, कोई सा भी आप रख सकते हो और इसका स्ट्रोक इंक्रीज़ भी कर सकते हो। अगर आप स्ट्रोक के साइज़ पे जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपको इस तरह से ऑप्शन आएगा तो आपने इस तरह से करना है, ठीक है, तो वो मतलब इंक्रीज़ होता चला जाएगा स्ट्रोक। तो इससे क्या है कि आप इसको वैसे भी मतलब कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो, तो बहुत इजीली आप इसका एक स्ट्रोक क्रिएट कर सकते हो। अगर आप इसमें मज़ीद स्ट्रोक्स ऐड करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, फिर प्लस पे क्लिक करना है, ठीक है, और इस पर आप मज़ीद भी किसी भी कलर का स्ट्रोक ऐड कर सकते हो और स्ट्रोक का जो है आप साइज़ जो है वो रख सकते हैं, ठीक है, और इसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, जो आप स्ट्रोक रख रहे हो उसकी ओपेसिटी भी आप इंक्रीज़ कर सकते हो कि आपने कितनी ओपेसिटी रखनी है इसकी, ठीक है। तो इस तरह से आप एक के साथ 2-3 स्ट्रोक्स जो हैं शेप के क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा इस शेप के साथ साथ हम इसमें हम इफ़ेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। हमने स्ट्रोक ऐड किया,
फिर इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ इफेक्ट्स हो जाएं, लाइक ड्रॉप शेडो हो जाए, लेयर ब्लर हो जाए, ठीक है, लेयर ब्लर हो जाए या बैकग्राउंड ब्लर हो जाए, तो ये भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। लाइक जैसे हमारे पास इफेक्ट्स का ऑप्शन होता है फोटोशॉप के अंदर कि हम किसी भी शेप को इनर ग्लो दे सकते हैं, ड्रॉप शेडो दे सकते हैं। इसके अलावा उसमें हम कलर ओवरले कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो फिग्मा के अंदर है वो एक बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है। लेकिन जो हमने डिज़ाइन करना है, वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, जो भी चीज़ डिज़ाइन करनी है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हैं, लिमिटेड नहीं होंगे। इसमें यह है कि अब देखिए, मैंने फॉर एग्जांपल इसमें इनर शेडो ऐड करना है, तो मैंने इनर शेडो को क्लिक किया। देन इसको हम इनर शेडो को हम इसकी एंगल भी, जैसे हम एंगल फोटोशॉप के अंदर एंगल जो है शेडो का रखते हैं, ठीक है, उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से हम इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपने जो एंगल जो इसको देना है, जिस तरह से आपने इस शेप को क्रिएट करना है, आप इजीली इस शेप को क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद जो ये शेडो है, इनर शेडो है, इसको आप मज़ीद ब्लर भी कर सकते हो। वो किस तरह से, यहाँ से अगर आप इस तरह से मतलब इसके ऊपर लेके जाएंगे कर्सर, तो ऑटोमेटिकली एक आपके पास एरो बन जाएगा जिसको आप राइट साइड पर मूव करते जाओगे, जिससे ये इंक्रीज होता जाएगा इसकी ब्लर, जितना भी आपने इसको ब्लर करना है वो इंक्रीज होता जाएगा ये शेडो। ठीक है, अगर आपने इसको डिक्रीज करना है तो इसको सिंपल इस एरो को आपने लेफ्ट साइड पर मूव करते जाना है, तो ये डिक्रीज होता चला जाएगा। सेम इसी तरह से आप जिस पर भी लेके जाओगे, इसके एंगल पे भी अगर इसका एंगल हमने इंक्रीज करना है तो उसके लिए भी हमें जो कर्सर है, हमारा एरो है, उसको हमने राइट साइड पर मूव करते जाना है। इसके साथ साथ अगर हम चाहते हैं कि इसको सेपरेट करना है तो आप इसको मज़ीद सेपरेट भी कर सकते हो। अब ये है हमारा इनर हमारे पास शेडो है, इसका कलर है। अगर आप चाहते हो कि नहीं ब्लैक नहीं, मुझे और रियलिस्टिक शेडो चाहिए, एक शेप के अंदर और ज़्यादा रियलिस्टिक शेडो क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमने जो कलर होता है शेप का वो लेके उससे थोड़ा सा ज़्यादा डार्क लेके हमने उसका जो रियलिस्टिक शेडो क्रिएट कर देना होता है। ठीक है, उसकी जो ओपेसिटी है हम उसको भी हैंडल कर सकते हैं। अगर आप 100 रखना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन हम इसको 80 to 50 भी कर सकते हैं। तो 50 to 80 हम इतनी ओपेसिटी इसकी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हम इसका इनर शेडो क्रिएट कर सकते हैं। इसको मज़ीद भी हम यूज़ करेंगे इस इफ़ेक्ट को कि किस तरह से हम इसको मज़ीद अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ड्रॉप शेडो की, तो हमने इनर शेडो ऐड किया। देन अब हम चाह रहे हैं कि हमारी शेप के नीचे इनर शेडो की बजाय ड्रॉप शेडो हो, और ड्रॉप शेडो को हम मज़ीद जो ड्रॉप शेडो जब भी हम क्रिएट करते हैं तो जो हमारे बैकग्राउंड का कलर होता है उससे थोड़ा सा डार्क कलर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा बैकग्राउंड जो है वो लाइट ग्रे है, तो हम थोड़ा सा इसको डार्क करेंगे। ठीक है, और इसको मोर रियलिस्टिक करने के लिए हमने क्या करना है, हमने इसका एंगल जो है वो चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, और इसको थोड़ा सा ब्लर जितना ब्लर करेंगे, इसकी जो शार्पनेस है, शेडो की शार्पनेस जो होती है, उसको हम जितना ज़्यादा डिक्रीज़ करेंगे उतनी ज़्यादा शेडो रियलिस्टिक लगेगी, अच्छी लगेगी। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। बाकी इसकी ओपेसिटी कम या हाई कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं, और ब्लैक रख के हम यहाँ से भी इसको करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का शेडो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम फोटोशॉप में ड्रॉप शेडो देते हैं, शेप में ऐड करते हैं। ठीक है, अगर हम चाह रहे हैं कि इस लेयर को ब्लर कर दें, हमें ड्रॉप शेडो भी नहीं चाहिए, हमारे पास 2 लेयर्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एक ये लेयर है, ठीक है, इसी के साथ साथ हम एक और लेयर जो है इसी के साथ की ये लेयर है। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि ये जो लेयर है इसके बिहाइंड पे हो। ठीक है, इसके पीछे जो है ये लेयर हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2 लेयर्स हैं। ठीक है, और इसके जो बैकग्राउंड की लेयर है उसको हम ब्लर करना चाह रहे हैं, और जो बैकग्राउंड की लेयर है उसको ब्लर करने के लिए फिर हम इफेक्ट्स के ऑप्शन में लेयर ब्लर के ऑप्शन में जाएंगे और इसको मज़ीद जो है ब्लर करते जाएंगे, उसी तरह से जिस तरह से हमने एरो को राइट साइड पर मूव करते जाना है, और जिस तरह से हम इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे
इसको ब्लर करना, वैसे वैसे ये ब्लर होता चला जाएगा और ये सेपरेट भी होगा, लाइक जैसे शेडो होता है। तो हम इस तरह से भी अपनी शेप्स के पीछे शेडो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी बड़ा अच्छा है कि हम अगर एंगल्स के साथ नहीं प्ले करना चाह रहे ड्रॉप शेडो, तो हम एक बिल्कुल एक क्लियर कि हमारी हर तरफ से शेडो आए, तो वो हम इस लेयर ब्लर के ऑप्शन को यूज़ करते हुए बड़ा अच्छा रियलिस्टिक सा शेडो भी क्रिएट कर सकते हैं। एक मिरर इफेक्ट भी अपनी शेप्स को दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बैकग्राउंड ब्लर की, तो बैकग्राउंड ब्लर भी सेम वैसे ही है। हम इसका अगर बैकग्राउंड ब्लर करना चाहते हैं तो वो इजीली जो है वो हो सकता है। ठीक है, आगे मज़ीद इन चीज़ों को हम सीखेंगे डिज़ाइन करना कि हम किस तरह से इन चीज़ों को यूज़ करते हुए अपनी जो शेप्स हैं उनको मज़ीद किस तरह से उनके साथ प्ले कर सकते हैं, किस तरह से उनको हम अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास जो है इसी शेप को अगर हमने सेव करना है, हम चाह रहे हैं कि ये शेप है, हमने इसको सेव करना है, तो उसके लिए आपने जस्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और वेक्टर फॉर्म में ये सेव होगी। इसके अलावा ये हम इसका अगर बात करते हैं, इसका साइज़ अगर हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं इस शेप का, तो हम इसका साइज़ जो है 2x 5x इस तरह से जो भी साइज़ आप रखना चाह रहे हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसको उस तरह से आप इसको सेव कर सकते हैं और यहाँ से आप इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास एक वेक्टर फॉर्म में ट्रांसपेरेंट फॉर्म में एक वेक्टर शेप हमारे पास सेव हो जाएगी हमारे पीसी में। ठीक है, तो टूल जो है ये वाला शेप टूल, पेन टूल, ये इससे आप इसी तरह से मुख्तलिफ कस्टम शेप्स क्रिएट कर सकते हो। इसको मज़ीद भी इसके साथ आप प्ले कर सकते हो। और इसके साथ साथ पेंसिल टूल है, पेंसिल टूल भी इस सेम उसी तरह से ही काम करता है। ठीक है, जिस तरह से फ़ोटोशॉप के अंदर हमारे पास है, और इससे भी आप शेप्स क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास टेक्स्ट टूल है, इससे हमने जो भी राइट करना हो, लाइक हम जो भी लिखना चाहें तो हम इससे लिख सकते हैं। लाइक हमारे पास जैसे फ़ोटोशॉप के अंदर टेक्स्ट टूल होता है, बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास फिग्मा के अंदर भी एक टेक्स्ट टूल है। ठीक है, तो अब क्या है कि ये हमारे पास एक टेक्स्ट टूल है। ठीक है, अब ये हमने स्केल टूल, ठीक है, स्केल टूल था हमारे पास, अब हमारे पास ये मूव टूल है। ठीक है, मूव टूल है, हम इसको मूव करवा सकते हैं मूव टूल से। इसको अगर हम चाहते हैं कि इस टेक्स्ट को जैसे हम फोटोशॉप के अंदर ट्रांसफॉर्म करते हैं या रिसाइज करते हैं अपने फ़ॉन्ट को या अपनी शेप्स को, तो उसी तरह से हम अगर इसमें करते हैं मूव टूल के साथ, तो ये इसकी जो बाउंड्री है टेक्स्ट की वो ही रिसाइज होगी, वो ही इंक्रीज़ होगी, हमारा टेक्स्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये मूव टूल है, ये स्केल टूल नहीं है। फिग्मा में स्केल टूल के लिए हमें कीबोर्ड से के प्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, देन हमारे पास ये आ गया स्केल टूल। ठीक है, हमने स्केल टूल यहाँ से कॉर्नर से हमने इसको स्ट्रेच करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये रीसाइज हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारे पास टेक्स्ट है ये हमारे पास रीसाइज हो जाएगा स्केल टूल से। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक शेप है, ठीक है, हमने उस शेप को रिसाइज करना है और हम चाह रहे हैं कि उसकी डायमेंशंस ख़राब ना हो और वो अच्छे से जो है वो हो जाए। ठीक है, अगर हम मूव टूल से करते हैं इसको रिसाइज एक ही कॉर्नर से, तो ये इसकी जो डायमेंशंस हैं, हाइट और विड्थ, वो ख़राब नहीं होगी। लेकिन हम इसको कभी इधर से कभी उधर से करते हैं तो ये स्ट्रेच होता चला जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास जो है स्केल टूल है। स्केल टूल भी जैसे हमने इस टेक्स्ट को रिसाइज किया, इसी तरह से हम स्केल टूल को भी यूज़ करते हुए इस शेप को भी रिसाइज कर सकते हैं। इधर से करें, इधर से, ये देखें आप इसको चारों तरफ से कहीं से भी आप शेप को रिसाइज करेंगे तो इसकी जो डायमेंशंस हैं वो ख़राब नहीं होंगी। तो ये असल स्केल टूल का काम है। ये बड़ा आसान कर देता है आपके काम को। आपको बहुत ज़्यादा कीज़, जैसे फ़ोटोशॉप में हम कीज़ का इस्तेमाल करते हैं, प्रेस करके रखते हैं और उसको रिसाइज करते हैं, इसमें इस तरह से आप नहीं है, ये इजीली आप इसको रिसाइज कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास जो है वो कंपोनेंट्स का टूल है, प्लगइन्स हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल हमने शेप्स क्रिएट की, हमने उसको वेबसाइट के लैंडिंग पेज में बहुत ज़्यादा शेप्स क्रिएट की। अब हमें एक प्लगइन चाहिए और उसको हम प्लगइन को इसके अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि ये ब्राउज़र बेस्ड टूल है और इसको हम जब यूज़ करते हैं
तो इसको हम ऑनलाइन यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें ये नहीं है कि हम पहले से इमेजेस सेव करें सिस्टम में और आप उसको फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेके आएँ और देन जैसे हम फोटोशॉप में करते हैं, तो इस तरह का कोई सीन नहीं है। ये आपके काम को मज़ीद आसान बना देता है। आपने प्लगइन के ऑप्शन पे जाना है, सिंपल जो प्लगइन आपको ज़रूरत है आपने उस प्लगइन का नाम लिखना है। आपने अनस्प्लैश चाहिए आपको फ्री इमेजेस के लिए, आइकन्स चाहिए फ्री इमेजेस के लिए, तो आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल हम फोटोशॉप के अंदर शेप्स बनाते हैं और हमें अपने डिज़ाइन में यूज़ करने के लिए इमेजेस की ज़रूरत होती है। हम क्या करते हैं, इंटरनेट से इमेजेस डाउनलोड करते हैं, देन उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं फोटोशॉप के अंदर, फिर उनको क्लिप करते हैं। इसमें कोई ऐसा सीन नहीं है, आपने सिंपल प्लगइन ऐड करने हैं, ठीक है, और फिर प्लगइन के ऑप्शन पे जाके आपने उस प्लगइन को ओपन कर लेना है। वहाँ पे आपने अपनी जो भी आपको, मैंने फॉर एग्जांपल ये मैंने ऐड किए हुए हैं, ऐड करना है, ठीक है। मैंने इस प्लगइन पे जो है क्लिक किया, ये मैंने ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो आप इन प्लगइन्स को ऐड कर सकते हो। सिंपल प्लगइन के ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। फाइल के ऑप्शन पे हम गए हैं, प्लगइन के ऑप्शन पे जाएं, यहाँ पर आप मैनेज प्लगइन के ऑप्शन पे जाएंगे तो मज़ीद यहाँ से आप जो भी प्लगइन्स आपको चाहिए वो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास मैंने ये ऐड किए हुए हैं, तो यहाँ से कोई भी अगर मुझे इमेज अपनी शेप में ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक शेप है जो कि ये है, ठीक है, इसमें मैंने एक इमेज ऐड करनी है, तो इसके लिए मैं कोई सी भी यहाँ से इमेज पर क्लिक करूँगी, इस शेप को सिलेक्ट करके ये खुद ब खुद ही इसके अंदर क्लिप हो जाएगी। तो ये बहुत इजीली हमारे काम को मज़ीद आसान कर देता है। और आप अगर देखें, मैं इसके ऊपर कर्सर लेकर जा रही हूँ, यहाँ पर क्या है कि हमारे पास ये डॉट शो हो रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर हम इनको अंदर की तरफ मूव करेंगे तो ये हमारे जो कर्व्स हैं, एजेस जो हैं, इनको रेडियस में ले आएगा, ठीक है। इनको आप मज़ीद भी, फॉर एग्जांपल क्लाइंट कह रहा है कि उसको इसका जो रेडियस है वो 16 चाहिए, यानी कि इसका जो शेप का रेडियस है वो 16 होना चाहिए, इसके कॉर्नर्स का रेडियस, ठीक है। वो क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसकी राइट साइड पर इसकी प्रॉपर्टीज़ जब देखेंगे तो यहाँ पर हमें ये इसके जो कॉर्नर्स हमें शो हो रहे हैं, ठीक है। ये देखें, आप इनको अलग अलग से भी कर सकते हैं। अगर आपने एक कॉर्नर 16 का रखना है या तीनों आपने 16 के रखने हैं, आप तीनों को 16 कर लें, ठीक है। और एक को आपने सिंपल आपने नहीं करना, यानी कि इस एक को आपने इस तरह से रहने देना है, इस तरह से, लेकिन आप उस तरह से उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इन चारों कॉर्नर्स को एक ही तरह से करना है, इनका रेडियस सेम करना है, तो आपने इसको जस्ट 16 पे आपने ऐड करना है और यहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर वो रेडियस क्रिएट हो जाएंगे इनके कॉर्नर्स में, ठीक है। इनको आप मज़ीद भी कर सकते हो, जिस तरह से भी आप जितना ज़्यादा चीज़ों के साथ, शेप्स के साथ प्ले करेंगे, उतनी प्यारी और ख़ूबसूरत जो है वो शेप्स आपके पास क्रिएट होती जाएंगी। इसके बाद अगर हम देखते हैं हैंड टूल एक ऐसा टूल है जिससे आप अपने ऑब्जेक्ट को कहीं भी मूव करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास कमेंट टूल, ठीक है। कमेंट क्या है, फॉर एग्जांपल आप क्लाइंट के साथ अपना प्रोजेक्ट शेयर कर रहे हो, उसको आप लिंक प्रोवाइड कर रहे हो या उसको आप ऐड कर रहे हो प्रोजेक्ट के अंदर, उसको आपके डिज़ाइन में कुछ चेंजेस चाहिए, लाइक उसको चाहिए कि इसका कलर चेंज कर दें, ठीक है। उसने क्या करना है, यहाँ पे इसको ऐड करना है, ठीक है, लिखना है चेंज, कमेंट ऐड कर देना है कि इसका कलर जो है आप चेंज कर दें, ठीक है। ठीक है, अब ये देखिए, जब मैं आऊँगी उस पर देखूँगी तो इस पर ये मुझे इस तरह से एक ऑप्शन शो हो रहा होगा। इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये क्लाइंट का हमें शो हो जाएगा, ये हमारे टीममेट का शो हो जाएगा कि इस चीज़ को आप चेंज कर दें। तो ये बहुत ही अच्छा एक टूल है कि जिसको आप यूज़ करते हुए काम कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद मज़ीद भी अगर आपने कमेंट्स वगैरह करने हैं या आप बताना चाह रहे हो अपने टीममेट को यहाँ से ये चीज़ इस तरह से चेंज कर दें, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दें, ये शेप यहाँ पे ले जाएं, इसको ग्रेडियंट में कर दें, तो वो इजीली इस टूल को आप यूज़ करते हुए उनको बता सकते हो। आपको उनको कॉल करने की या मैसेज करने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद अगर हम एक और चीज़ देखें कि हमारे पास जो है वो लेयर्स का भी ऑप्शन है। हमने टूल्स कवर कर लिए, अब इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो लेयर्स का ऑप्शन है, ठीक है। लेयर्स जो हैं, जब भी हम कोई डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, फोटोशॉप के अंदर क्रिएट करते हैं, इलस्ट्रेटर के अंदर क्रिएट करते हैं, तो हमारे पास जो है वो लेयर्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसके हम ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, शेप्स वगैरह जो भी डिज़ाइन करते हैं, तो वो एक लेयर की फॉर्म में हमारे पास होता है।
सेम वैसे ही हमारे पास फिग्मा के अंदर भी लेयर है, ठीक है। इसके बाद एसेट्स हैं। एसेट्स का ऑप्शन ये है कि अगर आपने कोई बटन्स वगैरह क्रिएट किए हैं और एक दफ़ा ही आपने क्रिएट किया है और एक पूरा डिज़ाइन आप में बार बार आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने वही बटन यहाँ पे ऐड कर देना है और फिर यहाँ पे असिस्ट बटन जो है, जो भी आपने क्रिएट किया है, एक्सप्लोर का बटन क्रिएट किया तो एक्सप्लोर लिख के वहाँ से आपने उस बटन को डिज़ाइन के अंदर ऐड करते जाना है, आपको दोबारा से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी हमारे पास है पेज, ठीक है। पेज बिल्कुल उसी तरह से है जैसे फोटोशॉप में डॉक्यूमेंट का ऑप्शन होता है, वैसे ही यहाँ पर फिग्मा में हमारे पास पेजेस का ऑप्शन भी है। हम चाहें जितने मर्जी इसमें पेजेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और इन पे काम कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमें नहीं चाहिए, ठीक है, तो हमें नहीं चाहिए तो इसके लिए हम इसको जो है रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम राइट साइड पे देखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो एक डिज़ाइन है और प्रोटोटाइप है, ठीक है। डिज़ाइन हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक हमने फ्रेम ऐड किया है, ठीक है, ये फ्रेम है हमारे पास और इसके अंदर हम कोई भी शेप क्रिएट कर रहे हैं। लाइक हमारे पास जो है, हमारे पास ये रेक्टेंगल की शेप है, ठीक है, हमने ये क्रिएट की है। तो अब इस शेप को हमने मज़ीद इसके साथ किस तरह से हम प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, इसको भी हम इस तरह से सर्कल में भी लेके आ सकते हैं। इस शेप को मज़ीद इसके साथ हम प्ले किस तरह से कर सकते हैं। अब ये देखें कि अब इसका आप कलर जो भी रखें, ठीक है, जिस तरह से पहले मैंने आपको शेप क्रिएट करना बताई, बिल्कुल उसी तरह से आप इसमें वर्क कर सकते हो, मज़ीद इसको इन्हेंस कर सकते हो डिज़ाइन में, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब ये हमारे पास एक कंप्लीट डिज़ाइन है, ठीक है। तो अब हमने इसको एक्सपोर्ट करना है या इसको हमने करना है तो इजीली यहाँ से हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं मज़ीद इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि हमें ये डिज़ाइन जो है थोड़ा सा लेफ़्ट पे चाहिए, ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लेफ़्ट अलाइन कर सकते हैं, सेंटर लाइन कर सकते हैं, इसको मिडल में कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने डिज़ाइन को एक सही तरीके से एक शेप में या चीज़ों को अच्छे से अलाइन कर सकते हो। इसके बाद इस शेप को आप इसकी हाइट और विड्थ चेंज कर सकते हैं, इसके एंगल चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आप कॉन्स्टेंट की बात करें तो आप इसको अभी ये सेंटर है, ठीक है। अभी अगर मैं इसको फ्रेम को अगर मैं मूव करती हूँ, ठीक है, तो ये जो हमारे पास शेप है ये लेफ़्ट राइट या अप एंड डाउन नहीं होगी, ये सेंटर में ही रहेगी क्योंकि ये फिक्स की हुई है हमने, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसको सेंटर की बजाय इसको हम लेफ़्ट टू राइट कर देते हैं और अब हम अपनी शेप को मूव करवाते हैं तो इस तरह से ये मूव होगी, ठीक है। तो अब अगर हम इसको राइट पर ही ऐड करते हैं, यानी कि इस तरह से ये देखें अब हमें शो हो रहा है, अब इसको राइट में ही अगर हम कर देते हैं तो हम इधर से अगर इसको स्ट्रेच करते हैं तो ये हमारे पास मूव नहीं होगी, ये उसी तरह से हमारे पास रहेगी, लाइक राइट पर ही हमारे पास रहेगी कि अगर हम राइट साइड पे इसको इस तरह से करते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा मतलब ऑप्शन है, प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम चीज़ों को बड़े अच्छे से फिक्स किए रखती हैं। उसके बाद हमारे पास लेयर का ऑप्शन है, ठीक है। लेयर के ऑप्शन में हमारे पास क्या आ रहा है, सेम वैसे जैसे फोटोशॉप में हमारे पास लेयर का ऑप्शन होता है कि हम किसी भी लेयर की उसको ब्लेंड किस तरह से हम उस लेयर को मतलब किस तरह से उस लेयर को हम कर सकते हैं, हमने मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो भी हम उस लेयर के साथ किस तरह से मज़ीद प्ले कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है हमारे पास इसकी ओपेसिटी भी है कि उसकी ओपेसिटी हम कितना रखना चाहते हैं, तो उसकी ओपेसिटी को भी हम हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर आप सेम वैसे ही लेके जाएंगे कर्सर तो एक एरो शो होगा जिसको आप राइट एंड लेफ्ट करते हुए इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो इजीली। तो ये बहुत ही ईजी है, आप इसको जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, जितना ज़्यादा इसके साथ प्ले करेंगे, खेलेंगे, आपको चीज़ें मज़ीद समझ आना शुरू हो जाएंगी। ये मेरा जितना एक्सपीरियंस है फ़ोटोशॉप के साथ, इलिस्ट्रेटर के साथ, मेरा जो अब तक का जो एक्सपीरियंस रहा है ना, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद फिग्मा है। ये इतना इजी टूल है कि आप कहीं भी बैठ के इजीली अपनी फ़ाइल को, अकाउंट को लॉगिन करें, किसी भी लैपटॉप पर, किसी भी सिस्टम पर, वहाँ पे बैठ के अपनी फाइल्स पे काम करें, इसके साथ प्ले करें, इसके साथ खेलें। इतना आपको, इतनी ज़्यादा चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी।
ये फोटोशॉप से भी ज़्यादा जल्दी आपको समझ आएगा। अगर आपको फोटोशॉप नहीं भी आता ना, तो आप फिग्मा बहुत आसानी से इजीली सीख सकते हो, क्योंकि फिग्मा एक बिल्कुल सिंपल और एक एडवांस लेवल का टूल है, जिसके अंदर आप ना सिर्फ वेबसाइट्स बल्कि आप लोगो डिज़ाइन भी कर सकते हो। और लोगो ये नहीं है कि वो वेक्टर फॉर्म में आपके पास नहीं आएगा, वो आपके पास एक वेक्टर फॉर्म में सेव होगा, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में सेव होगा। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास लोगो है, ठीक है, मैं इसको लोगो का नाम देती हूँ। मैंने इसको एक्सपोर्ट करना है। इसको एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करूँगी, यहाँ से हम अपनी जो फाइल है इसको मैंने PNG में या SVG में PDF में सेव करना है, तो ये हमारी मर्जी है। तो मैं इसको SVG में भी सेव कर सकती हूँ, इसको एक्सपोर्ट कर सकती हूँ। इसका साइज़ जो है यहाँ से सिलेक्ट करके मैं इसको उस तरह से सेव कर सकती हूँ, ठीक है। ये बहुत ही वेक्टर फॉर्म में एक शार्प एजेस के साथ हमारे पास जो है हमारे सिस्टम में ये सेव हो जाएगी, ठीक है। इसमें मज़ीद हम सीखेंगे, डिज़ाइन करेंगे जब चीज़ों को, तो आप जैसे जैसे चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको मज़ीद चीज़ें जो हैं वो समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी। इसमें किस तरह से ग्रुप्स बिल्कुल जैसे हमने 4-5 शेप्स देखें, अब मैंने ये शेप क्रिएट किए, ठीक है, और मैं चाह रही हूँ इस शेप को मज़ीद भी क्रिएट करूँ, मतलब मेरे पास और भी क्रिएट हों। तो अब ये 2 शेप्स हैं। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसको इस तरह से सिलेक्ट करना है, इन दोनों शेप्स को। जब सिलेक्ट करेंगे सेम वैसे ही Ctrl+G जो हम ऐड करते, Ctrl+G हम प्रेस करते हैं फोटोशॉप के अंदर, और हमारे पास ग्रुप बन जाता है, हमारी शेप्स का ग्रुप बन जाता है। इसी तरह हमारे पास फिग्मा के अंदर भी है कि जब हम Ctrl+G करते हैं तो हमारे पास इस तरह से ग्रुप बन जाता है। अगर हम इसको ग्रुप नहीं बनाना चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि हमारे पास ये भी फ्रेम की फॉर्म में आए, तो हम क्या करेंगे, Ctrl+G कर लेंगे, ठीक है, जैसे हम फोटोशॉप के अंदर करते हैं, इलस्ट्रेटर के अंदर करते हैं। बैक पे जाने के लिए, अंडू करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, Ctrl+G करते हैं। सेम वैसे ही हम फिग्मा के अंदर करते हैं। कुछ चीज़ें जो है फिग्मा की, इलस्ट्रेटर की और फोटोशॉप की सेम है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि हमने अगर इसको फ्रेम की फॉर्म में करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, फ्रेम सिलेक्शन, ठीक है, फ्रेम सिलेक्शन, इस तरह से आप फ्रेम सिलेक्शन इनकी कर सकते हैं। यहाँ पे इसको आप रीनेम कर सकते हो कि ये जो शेप्स हैं, ठीक है, ये शेप्स हैं। जब आप डिज़ाइन बना रहे हो तो लेयर्स को मैनेज करें अच्छे से, जितनी अच्छे से लेयर्स मैनेज की होंगी आपने, डिज़ाइन उतना ही क्लीन, क्लियर और डेवलपर के लिए भी आसान होगा उसको डेवलप करना, और आपके लिए भी फ्यूचर में आसान होगा कि कभी आपको उस फाइल की ज़रूरत पड़ती है, उसमें ख़ास आपको डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इजीली उस ग्रुप को, उस फ्रेम को सिलेक्ट करके उसको कॉपी करके आप अपनी फ़ाइल या दूसरी फाइल में आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ये चाह रहे हो कि इसमें आप जो है मज़ीद काम करो, या तो आप इसको मज़ीद प्रैक्टिस करें। चीज़ों को जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, डिज़ाइन ये है कि आप डिज़ाइन को जितना ज़्यादा करेंगे, इनके साथ शेप्स के साथ प्ले करेंगे, डिज़ाइन के साथ प्ले करेंगे, फ़ॉन्ट्स के साथ प्ले करेंगे, जितनी भी इनके इफ़ेक्ट्स हैं, जितनी भी इनकी चीज़ें हैं, टूल्स हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको उतनी ही ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी, उतनी ही अच्छे से आप काम जो है आपका डिज़ाइन क्रिएट होगा, और बड़े अच्छे तरीके से आप जो है सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे, और बहुत कम अरसे में। तो इसमें अगर हम मज़ीद हम लैंडिंग पेज क्रिएट करेंगे एक, और उसमें हम मज़ीद चीज़ों को सीखेंगे। अब हम नेक्स्ट जो है एक क्रिएट करेंगे, एक हेडर क्रिएट करेंगे, और उसमें हम चीज़ों को मज़ीद भी सीखेंगे, ठीक है। तो चलते हम अभी एक हीरो सेक्शन, एक हेडर क्रिएट करते हैं, और उसमें हम तमाम जितने भी टूल्स हैं जिनको अभी हमने बेसिक लेवल्स पर चीज़ों को समझा है, सीखा है, उनको अब हम एक्सपीरियंस करते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि वो हम किस तरह से यूज़ करके अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए। और उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, उसके लिए हमें चाहिए एक फ्रेम। हमने फ्रेम सेलेक्ट किया, और यहाँ से हमारे पास कुछ फ्रेम के प्रीसेट्स हैं। मुझे चाहिए डेस्कटॉप में, इसके लिए डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लूँगी। हमने फ्रेम का प्रीसेट लिया है डेस्कटॉप, जो कि मुझे चाहिए था एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए मुझे बनाना है हेडर, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम एक डेस्कटॉप का ले लेंगे, ठीक है, प्रीसेट ले लेंगे फ्रेम का।
उसके बाद हमने यहाँ से सबसे पहले जब हम डिज़ाइन क्रिएट करते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हमने उसको किस तरह से क्रिएट करना है, हमने कहाँ जो हमारा टेक्स्ट है या जो हमारी शेप्स हैं वो पूरी कंसिस्टेंसी के साथ बिल्कुल एक तरह से चलती आएँ, ठीक है। उसके लिए हमें लेआउट ग्रिड क्रिएट करनी होती है और सबसे पहले हमने इसको सिलेक्ट करना है जो हमने आर्टबॉट लिया है, ठीक है। उसको लेने के बाद ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है लेआउट ग्रिड की, ठीक है। राइट साइड पर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ में ऑप्शन है लेआउट ग्रिड की, ठीक है। उस पर हम प्लस पे क्लिक करेंगे, हमारे पास कुछ इस तरह से लेआउट ग्रिड आ जाएगी। लेकिन हमने अपने इस फ्रेम के प्रीसेट के अकॉर्डिंग ही लेना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे ग्रिड का ऑप्शन है, इसको हम क्लिक करके हम इसे कॉलम्स में कर लेंगे, ठीक है। हमें कितने कॉलम्स चाहिए, हमें अपने डेस्कटॉप के लिए चाहिए हैं 12 कॉलम्स, ठीक है। और इसके लिए हमें इसकी जो टाइप है वो सेंटर चाहिए, ठीक है। और इसकी जो विड्थ है वो हमें तकरीबन 85 जो है वो हमारी हो, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस तरह से एक ग्रिड बन गई है जिसके एक बाउंड्री बन गई है या एक जो है सेफ जोन बन गया है जिसके अंदर हमने डिज़ाइनिंग करनी है, ठीक है। इससे बाहर हमने डिज़ाइनिंग नहीं हमारी होनी चाहिए, सिर्फ इसी के अंदर अंदर हमने काम करना है, ठीक है। इसके लिए आप यहाँ से इसकी ग्रिड का कलर भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपको मुनासिब लगे, लेकिन फिल वक्त के लिए ये बेहतर है। हमने इसकी लेआउट ग्रिड क्रिएट कर ली। अगर आपने इसको मतलब नहीं करना तो आप यहाँ से इसको ये लेआउट ग्रिड को ऑन करके देन इसको आपने यहाँ से, ये हमारे पास स्केल है, ठीक है। इसके लिए इस स्केल को हम जैसे हम उसमें फ़ोटोशॉप में स्केल को यूज़ करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमने इसको ड्रैग करना है स्केल को और इसके ग्रिड के इस तरह से हमने ले आना है पास, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास हमने बस एक सेफ जोन बनाना है कि जिसके अंदर हमने डिज़ाइन करना है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास एक बन जाएगा और इसको आप क्लोज कर सकते हो इस तरह से, ठीक है, कि ताकि आप ज़्यादा इरिटेट ना हो डिज़ाइनिंग में। तो इस तरह से भी कर सकते हो, इसको आप अनहाइड करके भी इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर वक्त हम इसको इसी तरह से यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका बैकग्राउंड कलर, ठीक है। मेरे पास कुछ है कंटेंट, ठीक है, जो कलर्स हैं जो मैं यूज़ करूँगी इसमें वो हमारे पास ये हैं, ठीक है। ये कलर्स हैं और इसके लिए बैकग्राउंड के लिए मैं लाइट ग्रे कलर ले रही हूँ, ठीक है। हम इस यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट साइड पर इसका कलर जो है हम ये कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा और हम इसको लाइट कर लेते हैं, सही है, ये लेंगे। इसके बाद अब हमने क्या करना है कि हमने इसका नेविगेशन क्रिएट करना है, ठीक है। नेविगेशन क्रिएट करने के लिए सबसे जो बेहतरीन मेथड है वो ये है कि आप इसका फ्रेम का ही एक कॉपी कर लें या इस एक और फ्रेम डेस्कटॉप का ले लें, ठीक है। मैं क्या करूँगी, अल्ट को प्रेस करते हुए इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लूँगी, ठीक है। अब मैंने इसकी एक कॉपी क्रिएट कर ली है, ठीक है। अब क्या करना है, इसकी जो हाइट है ना, इसको मैन्युअली हमने इसकी हाइट को यहाँ से हमने 100 कर देना है, ठीक है। बस ये हमारे पास एक नेविगेशन का जो है वो हो जाएगा और इसके नेविगेशन में हम इसी में हम इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमें कोई सा भी फॉर एग्जांपल लोगो है हमारे पास, मैं एक डेमो लोगो कोई सा भी क्रिएट कर लेती हूँ। यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक लोगो है, ठीक है। एक एजेंसी के लिए हम एक लैंडिंग पेज बना रहे हैं या हेडर बना रहे हैं, तो उसके लिए लैंडिंग पेज का हेडर क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें कुछ जो है चाहिए होगा। मैं के प्रेस करते यानी कि हम स्केल टूल का यूज़ करते हुए इसको थोड़ा सा रिसाइज कर लेंगे, ठीक है। रिसाइज करके हम इसको यहाँ पर ले आएंगे, सही है। तो ये हमारे पास लोगो है, ठीक है। हम कोई सा भी कलर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लोगो है, ठीक है। अब क्या करना है, हमने बाकी चीज़ें जो है क्रिएट करनी है, लाइक हमने लिंक्स क्रिएट करने हैं होम पेज और इनके, उसके लिए हमें यहाँ से हम टेक्स्ट टूल का यूज़ करेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पर एक कर लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे होम, हमारे पास होम है, इसको ये थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम कम कर लेंगे, तकरीबन इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम 15 to 16
हम इसका फ़ॉन्ट साइज से छोटा थोड़ा सा कर लेंगे इसको, लाइक 1918, ठीक है। इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम इतना कर लेंगे, ठीक है। अब क्या है कि इसको थोड़ा सा हम जो इसका फ़ॉन्ट का स्टाइल है वो हम चेंज कर लेते हैं। हम कोई सा भी फ़ॉन्ट ले लेते हैं, लाइक पॉपिंस, ठीक है। हम पॉपिंस ले लेते हैं, इसको हम रेगुलर से मीडियम, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट हमने जो बटन क्रिएट करना है उसके लिए हमें नेक्स्ट लिंक के लिए हमने बिल्कुल इसी तरह से इसकी हमने एक कॉपी ले लेनी है, ठीक है। अल्ट को प्रेस करें या वैसे ही आप इसको कॉपी करके पेस्ट करके, ठीक है, इस तरह से। देन हम इसको कॉपी करके पेस्ट, हमें बस ये 4 लिंक्स चाहिए, ठीक है। होम हो गया, देन हम यहाँ पे सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज का एक लिंक, सर्विसेज के बाद हम अबाउट अस और साथ में हम कॉन्टैक्ट अस। इनमें जो फासला है, स्पेस है, वो एक जैसी नहीं है। उसको हमने किस तरह से सेम करना है, इक्वल करना है कि ये ज़्यादा अच्छे लगे, बेहतर लगे और ये इस नेविगेशन में जो है प्रॉपर्ली अलाइन हो। उसके लिए हमने क्या करना है, इन चारों लिंक्स को हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको अलाइन कर लेना है। हम इनको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे इसको हम टाइडी अप कर लेंगे, यानी कि इनमें जो डिस्टेंस या स्पेस है वो एक जैसी हो, ठीक है। 60 है, हम थोड़ी सी इसमें कम कर देंगे, लाइक 45, ठीक है। और इसको हम अलाइन कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। देन हम इसको कर लेंगे फ्रेम सिलेक्शन, ठीक है। एक हमारे पास ये फ्रेम बन गया और यहाँ पे हम साथ में ऐड कर देंगे कि ये लिंक है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम साथ में लेयर्स को नेम जो है रीनेम करते रहें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, चीज़ें मिक्स नहीं होती। इसको हमने अपनी इस नेविगेशन के अलाइन करना है, ठीक है। हमने इसको अलाइन करना है इस तरह से और इसको हमने करना है थोड़ा सा सेंटर में और फिर हमने अलाइन करना है अपने लोगों के, ठीक है, ताकि जी। तो ये हमारे पास लिंक्स आ गए, ठीक है। अब हमें यहाँ पे बटन क्रिएट करना है एक्सप्लोर का, ठीक है। हम कोई बटन क्रिएट करते हैं या हम लिख देते हैं कि कैटरा कोट, ये ज़्यादा बेहतर है। अब देखें अब हमने क्या करना है कि इसमें हमने जो है वो ऑटो लेआउट करना है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या प्रेस करना होगा, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, हमारे पास एक ऑटो लेआउट की बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी। वो क्रिएट होने के बाद हमने क्या करना है, हमने इसको फिल कर देना है, ठीक है। फिल करेंगे हम, ये हमारे पास राइट साइड पर प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन है। हमने क्या करना है, प्लस पे क्लिक करके इसको फिल कर लेना है। इसका बैकग्राउंड वाइट है तो हमने वाइट नहीं, हमने ये कलर जो हमने चूज़ करके रखे हुए हैं हम वो करेंगे, ठीक है। और हम इस फॉन्ट को वाइट कर देंगे। देन हमने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा रेडियस में करना है, लाइक 6 या 8 आई थिंक, ठीक है। अब इसको आप अगर चाहते हैं कि इसकी बॉटम से और इसके लेफ्ट राइट से भी इसका थोड़ा सा यानी कि ज़्यादा स्पेस हो, तब ये देखें कि आपके पास ऑटो लेआउट में राइट साइड पर वो चीज़ शो हो रही है कि आप किस तरह से इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। मैंने 23 किया, यहाँ पे भी हम इसको 23 कर लेते हैं। आई थिंक ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। अब इसके बाद हमने इसको ग्रिड के साथ कर देना है और इससे बाहर नहीं करना, ठीक है। हमने इसी सेफ जोन के अंदर अंदर ही अपने डिज़ाइन को क्रिएट करना है। अब क्या करेंगे, इसको भी हम अच्छे से अलाइन कर लेंगे, ठीक है। और फिर हमने इन तीनों को क्या करना है, अब ये हमारे पास आ गया है बटन और यहाँ पे हम लिख देते हैं, रीनेम कर देते हैं अपनी लेयर को डाटा कोड, ठीक है। लेयर को रीनेम करने का मकसद ही ये होता है कि हमारे पास मैस क्रिएट ना हो, हमारी लेयर्स जो हैं वो अच्छे से मैनेज हो रही हों, ठीक है। ताकि हमें पता हो कि बैकग्राउंड लेयर कौन सी है, हमारे पास लिंक्स कौन से हैं, उसके बाद हमारा जो नेविगेशन बार है वो क्या है, हमने बैकग्राउंड में कौन सी शेप्स क्रिएट की हुई हैं, उन शेप्स को हमने कौन सी
कौन से ग्रुप में या कौन से फ्रेम में रखा हुआ है, ताकि वो तमाम चीज़ें हमारी जो इस प्रीसेट के अंदर लेयर्स के अंदर जो हैं वो प्रॉपरली मैनेज हों, ठीक है, मेस क्रिएट ना हो, जिससे क्या होगा, डिज़ाइन बहुत अच्छे से होगा। आपको पता होगा आपने बैकग्राउंड में क्या चीज़ यूज़ की है, आपने बटन्स जो हैं वो किस तरह से, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। फिर अब आपने क्या करना है कि आपने लोगो, ठीक है, ये हमारे पास लोगो है, हम इसको भी रीनेम कर देते हैं, ठीक है, इसको हम रीनेम करते हैं, इसको, ये हमारे पास लोगो है, ठीक है, और ये हमारे पास ये अब, ठीक है, इनको हम इनको अच्छे से भी कर सकते हैं। ये देखिए अब इनके जो दरमियान स्पेस है वो, अब तीनों के दरमियान स्पेस जो है वो क्या है कि एक जैसी है, ठीक है। अब बिल्कुल ठीक लग रहा है, एक प्रोफेशनल नेविगेशन हमने क्रिएट कर लिया है। अब क्या करना है, हम इन तीनों को सिलेक्ट करके फिर फ्रेम ऐड कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे कि हमारे पास जो है ये नेविगेशन है, ठीक है, ये नेविगेशन है। अब हमने क्या करना है, अब हमने आना है डिज़ाइन की तरफ, ठीक है, और डिज़ाइन को किस तरह से क्रिएट करना है कि हमारे पास एक एजेंसी का जो वेबसाइट का एक हेडर क्रिएट हो, और बहुत ही प्रोफेशनल जो हमने चीज़ें सीखी हैं कि पेन टूल को किस तरह से यूज़ करना है, शेप्स का किस तरह से हमने यूज़ करना है, तो उनको हम अब प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, हमने पेन टूल लेना है, ठीक है, सबसे पहले हम बैकग्राउंड पे काम करेंगे, ठीक है। पेन टूल मैंने ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है कि अब ये मुझे अब ज़्यादा क्लियर नहीं है कि यहाँ से जो है बैकग्राउंड भी हमारा बिल्कुल लाइट है, और ये भी, तो हमने क्या करना है, पहले हम इसका बैकग्राउंड जो है, इसका बैकग्राउंड हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। उसको हम थोड़ा सा इस तरह से, यहाँ से हम इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें कि अब हमने क्रिएट करना है, शेप्स क्रिएट करनी है, ठीक है। डिज़ाइन करते हुए ज़रा भी पैनिक नहीं होना चाहिए। आप जो भी चीज़, जिस चीज़ के साथ भी आप प्ले करोगे वो चीज़ ऑटोमेटिकली ही अच्छी लगेगी। जितना ज़्यादा आप शेप्स के साथ प्ले करोगे, पेन टूल के को यूज़ करते हुए प्ले करोगे, तो मेरे ख्याल में वो उतनी ही ज़्यादा चीज़ अच्छी बनती है। अब ये देखें, ये एक स्ट्रोक हो गया, लेकिन हमें स्ट्रोक नहीं चाहिए, हमने इसको फिल करना है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था वीडियो के कि हम किस तरह से पेन टूल को यूज़ करते हुए शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक शेप आ गई, और इस शेप का जो कलर है वो हम पर्पल, ठीक है, ये रखेंगे, सही है। अब इसको थोड़ा सा हम इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है, कि ये प्रॉपर जो है हो जाए, ठीक है, कि हमें ये थोड़ी सी इस तरह से बस चाहिए, ठीक है। इसको अब हमने क्या करना है कि, ठीक है, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं ताकि ये इसकी लुक अच्छी आ जाए, ठीक है। अब ये देखें, हमने एक शेप जो है क्रिएट कर ली है। अब ये शेप मूव ना करे, इसलिए मैं फिल वक्त इसको लॉक कर दूंगी। यहाँ से आप इस लेयर को लॉक कर सकते हैं और हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। मैंने इसको लेयर को लॉक कर दिया ताकि हमें यहाँ पर कोई भी चीज़ क्रिएट करते हुए मसला ना हो, ठीक है। अब क्या करना है, हमने फिर पेन टूल का यूज़ करते हुए, यहाँ पे पेन टूल का यूज़ करें, या फिर आप ऐसा करेंगे, यहाँ से आप सर्कल ले लें, ठीक है, एलिप्स, इसको लेके आपने के प्रेस कर लें, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपने रिसाइज कर लेना है, इसका कलर जो है वो आपने चेंज कर लेना है, ठीक है। चेंज किस तरह से करना है, यहाँ से हमने इसका प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका कलर ऑरेंज कर दिया। यहाँ से हमने डबल क्लिक करना है, ठीक है, ऐसे डबल क्लिक करके जब इस तरह से आपको एक ग्रेडियंट्स के ऊपर, शेप के ऊपर शो हो जाए, तो आपने इन पॉइंट्स पर जो है कर्सर लेके जाना है और इसको इस तरह से बेंड करना है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम फोटोशॉप के अंदर शेप्स को क्रिएट करते हैं। तो हम इस तरह से इस शेप के साथ मज़ीद जो है इस शेप को हम क्रिएट कर सकते हैं। इसको अब हम इस तरह से मज़ीद भी कर सकते हैं, सही है। इस तरह से हम इसको बेंड करके थोड़ी सी शेप जो है वो क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो मुझे कुछ इस तरह से चाहिए थी, राइट, ठीक है।
अब हमने क्या करना है, इस शेप को हमने ऐड कर देना है, थोड़ा सा रिसाइज कर लेंगे। ये हम मैं मूव टूल के साथ कर रही हूँ, ठीक है। आप अगर मूव टूल के साथ करना चाहते हो तो ठीक है, मतलब इसको अगर आपको नहीं है कि इसकी डायमेंशन भी चेंज हो जाए तो कोई मसला नहीं है, तो आप उसको कर सकते हो, ठीक है। शेप्स का ये है कि अगर ये सेफ जोन के बाहर भी जा रही हैं तो कोई मसला नहीं है, हमें जितनी शेप इस सेफ जोन के अंदर दिखानी है हम उसको इतनी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो शेप्स का कोई मसला नहीं होता, मसला ये होता है कि आपका जो कंटेंट है, यानी कि जो इमेजेस हैं, जो कंटेंट है, बाकी जो टाइपोग्राफी वगैरह है, वो सेफ जोन के अंदर ही रहकर की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो हम कुछ इस तरह से इसका बैकग्राउंड क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अब इसका भी हम इसको भी रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। शेप है ये हमारे पास, इसको भी हम रीनेम कर देते हैं, ठीक है। मैंने इन दोनों लेयर्स को क्या कर दिया, लॉक कर दिया, ताकि हमें डिज़ाइनिंग करने में मुश्किल ना हो। अब इसके बाद जो है फिर मैं एलिप्स टूल का यूज़ करते हुए शेप्स क्रिएट करूँगी, ठीक है। हम के का बटन प्रेस करेंगे, इसको स्केल करेंगे। स्केल करने के बाद हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे आके इसके फिल को ख़त्म कर देना है, स्ट्रोक को ऐड करना है, स्ट्रोक को हमने लाइट ग्रे करना है, ठीक है, इस तरह से। और फिर हमने क्या करना है, इसको फिर से शेप क्रिएट करनी है इसकी। कंट्रोल प्लस करेंगे तो उसको जूम इन कर सकते हैं। फिर अब हमने क्या करना है कि इसको बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने पहले किया है, कि कोई भी इस तरह से प्ले करें आप, ठीक है, प्ले करते जाएं और आपका जो डिज़ाइन है वो बनता जाएगा। लेकिन चीज़ों का ख्याल भी रखना है कि जिस चीज़ के साथ आप प्ले कर रहे हो उसकी कोई सेंस भी बने, ठीक है। तो जब वो क्लाइंट को भी समझ आनी चाहिए कि आपने क्या क्रिएट किया है, ये नहीं कि कुछ भी क्रिएट कर देना। आपने इस तरह से इसको ठीक है, मुझे कुछ इस तरह की शेप चाहिए। फिर मैं के प्रेस करूँगी स्केल टूल के लिए। अब क्या करेंगे, अब हम अल्ट को प्रेस करते हुए हमने इसकी कॉपी कर लेनी है, ठीक है। इसको अब के प्रेस करके हमने फिर रिसाइज करना है, इसको थोड़ा सा छोटा करना है, फिर इसको इसके अंदर इस तरह से हमने क्रिएट करना है। फिर एक और इसकी कॉपी करेंगे, फिर इसको के प्रेस करेंगे, ठीक है, स्केल टूल। अब देखें वही टूल हम यूज़ कर रहे हैं और उन्हीं टूल्स को हम यूज़ करते हुए डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब इनको आपने इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है, तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा इधर ले आना। इसको फिर हमने क्या करना है, फ्रेम में करके इसको फिर हमने लिख देना यहाँ पर कि ये हमारी शेप्स हैं, ठीक है। इसको भी हमने क्या करना है कि इसको भी हमने लॉक कर लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे फिर हम एलिप्स का टूल ले लेंगे, ठीक है। अब देखें एलिप्स शेप ले लेंगे, हमारे पास चीज़ वही है जो हमारे पास फोटोशॉप में है, लेकिन फोटोशॉप में भी हम चीज़ों को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं वो आपको भी पता है। इसमें फिग्मा में आपके पास इतने ज़्यादा टूल्स नहीं हैं जैसे हमारे पास फोटोशॉप के अंदर होते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि आपको इसमें प्ले करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप इसमें चीज़ों को करेंगे, प्ले करेंगे, उतनी ही ज़्यादा चीज़ अच्छी बनेगी। तो हमने इसको फिर दोबारा से डबल क्लिक करना है, फिर थोड़ा सा इसको बेंड करना है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से शेप्स जो है हमने क्रिएट करनी है कि हमारी इसमें जो है वो डिज़ाइन की लुक थोड़ी सी अच्छी बन जाए, ठीक है। ये मुझे इस तरह का कुछ चाहिए था, मैंने इसको इस तरह से क्रिएट कर लिया। हमने इसको इस तरह से इधर रखना है, देन हमने इसकी कॉपी करनी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इस शेप को हम थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है। हमने इसको इस तरह से इधर रखना है शेप को। फिर हमने
हमने इसको थोड़ा सीधा कर लेना, ठीक है, ले आना। देन हम एक और इसकी लेंगे, ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे। देन हम थोड़ा सा इसको फिर से इस तरह से, हमें कुछ इस तरह से चाहिए। लेकिन ये जो बैकग्राउंड में हमने शेप्स क्रिएट किए हैं ना, ये थोड़ी सी अच्छी नहीं है। हमने क्या करना है, इसको कर देना है डिलीट, और हम इसको अगेन से शेप क्रिएट करते हैं, लाइक इस तरह की। हम इसकी शेप क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा इस तरह से करके, इस तरह से कुछ हम शेप क्रिएट करते हैं और उसको हम बैकग्राउंड में लेके चलते हैं, ठीक है। इसको हम करेंगे फिल वक्त हम नहीं, जो ये क्रिएट किए हैं इनको ग्रुप करके हम इनको हाइड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हमने इस पे वर्क करना है और इसके लिए हमने इसमें स्ट्रोक ऐड करना है बिल्कुल उसी तरह से, और इसमें थोड़ा सा ठीक है, हमने इसको रीसाइज कर लेना है। और रीसाइज करने के बाद इसको हमने फिर कॉपी क्रिएट करनी है, फिर हमने के प्रेस करके देन इसको इस तरह से इसके अंदर, देन हमने इसकी एक और डुप्लीकेट कर लेना है और फिर हमने के प्रेस करना है, ठीक है, और के प्रेस करते हुए फिर इसको रीसाइज कर लेना है, ठीक है, इस तरह से। ये हमारे पास एक जो ये ज़्यादा बेहतर लग रही हैं शेप्स, ठीक है। हमने फिर इनको फ्रेम सिलेक्शन करके देन हमने जो शेप्स बनाई हैं उनको ओपन करेंगे, ठीक है, उनको हम यहाँ पे करते जाएंगे इस तरह से, ठीक है, इसके ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये एक डिज़ाइन क्रिएट हुआ है। तो अब क्या करना है, हमने इसके अंदर हमने इमेजेस ऐड करनी है, ठीक है। उससे पहले हमने इसमें जो है स्ट्रोक ऐड करना है, जो कि मैं करूँगी वाइट, ठीक है। हम बिल्कुल जो वाइट कलर है वो करेंगे और इसका स्ट्रोक इंक्रीज़ करने के लिए इसको हमने थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है। अब देखें कि ये स्ट्रोक मैंने क्रिएट किया, लेकिन इसमें मैंने इफेक्ट्स का भी यूज़ करना है, वही जो चीज़ हमने सीखी है स्टार्ट में कि हम किस तरह से इफेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। हमने इफेक्ट को सिलेक्ट करके देन यहाँ से हमने इसके एंगल को भी हम सेट कर सकते हैं। लाइक मुझे थोड़ा सा बॉटम में शेडो चाहिए, थोड़ा सा, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ब्लर ज़्यादा करेंगे, वो ज़्यादा अच्छी लुक जो है डिज़ाइन की आएगी, ज़्यादा अच्छी लुक जो है वो बनेगी, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से थोड़ा सा ज़्यादा करके इसको हम करेंगे ब्लर। यहाँ से ओपेसिटी मुझे थोड़ी सी कम चाहिए, ठीक है, ये ज़्यादा। अब क्या करना है, अब मुझे बार बार मैं इन शेप्स पे जाके इन पे मैं स्ट्रोक ऐड नहीं करूँगी, इन पे मैं इफेक्ट ऐड नहीं करूँगी, मुझे इन दोनों शेप्स में भी यही चीज़ चाहिए जो इसमें है, ठीक है। मैंने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है, राइट क्लिक करना है, ठीक है। देन मैंने कॉपी एंड पेस्ट के ऑप्शन पे जाके यहाँ पे कॉपी प्रॉपर्टीज़ करनी है, ठीक है। मैंने कॉपी प्रॉपर्टीज़ की, मेरे पास ये सारी प्रॉपर्टीज़ इसकी कॉपी हो गई। देन मैंने क्या करना है, इस शेप को सिलेक्ट करना है, फिर मैंने यहाँ पे इसी ऑप्शन पे आना है, पेस्ट प्रॉपर्टीज़ कर देनी है। मेरे पास वही प्रॉपर्टीज़ जो हैं इन शेप पे भी अप्लाई हो गई हैं, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से। अब देखें थोड़े से टाइम में आपने इन पे भी वही चीज़ अप्लाई कर लिया है, ठीक है। ये हमारे पास बैकग्राउंड शेप्स हैं, इसको हम रीनेम कर लेते हैं। ये हमारे पास बैकग्राउंड शेप्स हैं और ये हमारे पास एलिप्स हैं, या ये भी शेप्स हैं जिसमें हमने इमेजेस यूज़ करनी है, ठीक है। तो हम इनको अनग्रुप करके हम इनको ग्रुप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में फ्रेम ज़्यादा बेहतर है। हम इसकी फ्रेम सिलेक्शन करके और इनको फिर हम कर देते हैं कि ये हमारे पास इमेजेस हैं, ठीक है। इमेजेस हमने ऐड करनी है, तो इसलिए इस जो लेयर का नेम है वो हम इमेजेस रख देते हैं। अब बारी आती है कि हमने इसमें कंटेंट ऐड करना है, ठीक है। हाँ, इमेजेस हम इसमें बाद में ऐड करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ कंटेंट है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ है, ठीक है, वो मैं ऐड कर लेती हूँ। हमने जो फ़ॉन्ट है वो यूज़ किया है पॉपिंस, ठीक है। आप कोई सा भी जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हमें फ़ॉन्ट
फ़ॉन्ट यानी कि यूज़ करना पड़ता है, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हमें कलर्स वगैरह भी यूज़ करने होते हैं। अब मेरे पास ये कंटेंट है, ठीक है। इसके लिए मुझे फ़ॉन्ट जो है वो पॉपिंस चाहिए, लेकिन वो मुझे रेगुलर नहीं है, मुझे सेमी बोल्ड चाहिए, ठीक है। इसका साइज़ भी मुझे थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है इस तरह से। अब इसको हम यहाँ से इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा इधर ले आएंगे, ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम इसका साइज़ भी कम कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल में 45 बेहतर रहेगा। और इनकी जो लाइन स्पेस है वो भी ज़्यादा है, ऑटो है, तो हम इस पे थोड़ा सा काम करते हुए इस पे थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ठीक है। आई थिंक इस तरह से ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये, तो आई थिंक ये इस तरह से ज़्यादा बेहतर लग रहा है। अब इसमें हमने क्या करना है कि ये इसका जो कलर है वो हम यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी भी कलर की कम कर सकते हो, ये भी आपके पास ऑप्शन है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि आप किस तरह से यूज़ करो, तो इसकी ओपेसिटी कम करके आप देख सकते हो कि मुझे किस जो है कितना मुझे इसमें ब्लैक किस यानी कि कितना मुझे रिक्वायर है मेरे डिज़ाइन के ऊपर अच्छा लगेगा, ठीक है। मैंने इसकी ओपेसिटी कर ली है ब्लैक की 85, आई थिंक ज़्यादा बेहतर है ये। अब मुझे कुछ इसका जो है सब कंटेंट चाहिए, उसके लिए मैं कोई सा भी डमी कंटेंट यहाँ से ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको हम पेस्ट करके इसको हम कर देते हैं रीसाइज, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से रीसाइज कर लेते हैं। यहाँ से हम मुझे रेगुलर में चाहिए, ठीक है, और थोड़ा सा और कंटेंट हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसका जो है वो कलर वो थोड़ा सा हम इस तरह से आई थिंक बेहतर है, और इसकी जो लाइन स्पेस है वो भी हम 130 बेहतर रहेगी, आई थिंक बेहतर है, ठीक है। हमने इस तरह से इसको क्रिएट कर लेना है, ठीक है। अब देखें, अब इनके दरमियान जो हेडिंग है, इनके दरमियान क्या हमारे पास है, कितनी स्पेस है, यहाँ से हमें पता चल रही है इसकी स्पेस। हम यहाँ से इसकी स्पेस ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसकी स्पेस इस तरह से हम कम भी कर सकते हैं, लाइक मुझे इतनी चाहिए, तो आई थिंक ये बेहतर है। अब इसके बाद जो है हमने बटन्स क्रिएट करने हैं, ठीक है, और वो क्रिएट करेंगे हम। और बटन सिंपल वैसे ही हम यहाँ से इस बटन को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसका डुप्लीकेट ले लेते हैं, यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसका डुप्लीकेट लेके हम गेट अ कोड, और साथ में यहाँ पे हम 2 बटन्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। और 2 बटन्स क्रिएट करने के बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं लर्न मोर, ठीक है। अब इसको या तो फिर हम इस बटन को फिल नहीं करते, इसको हम स्ट्रोक में ले लेते हैं, ठीक है। और इसका जो स्ट्रोक है वो हम ये रख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इस तरह से भी बेहतर लग रहा है। आपने इन दोनों को अलाइन कर लेना है, इनके दरमियान जो फासला है उसको कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, और मुझे इतना ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसके साथ आप जितना ज़्यादा प्ले करेंगे टाइपोग्राफी के साथ, तो वो उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। लाइक अगर मैं कहती हूँ कि
ट्रांसफॉर्म योर ऑनलाइन प्रेजेंस, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर किस पे ज़्यादा जोर डालना है, ठीक है, इस चीज़ पे ज़्यादा जोर डालना है, ठीक है। तो इसको मैं हाईलाइट कर सकती हूँ, इसको मैं इसका कलर चेंज कर सकती हूँ इस तरह से, ठीक है। तो वो ज़्यादा अच्छी जो है हमारे पास लुक क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। इसको हम इसके साथ, ठीक है, और इनको भी हम एक फ्रेम में कर लेते हैं, एक ग्रुप में कर लेते हैं, और इनके दरमियान जो है वो, ठीक है, इन दोनों अनडू करने के लिए आपने कंट्रोल+V करना है, जिस तरह से हम फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में करते हैं, ठीक है। इसको भी हम फ्रेम में कर लेते हैं, और इन दोनों में हम डिस्टेंस जो है वो देख लेते हैं, ठीक है, कर लेते हैं। मुझे आई थिंक ये बेहतर लग रहा है। तो कुछ इस तरह से हम चीज़ों के साथ जितना ज़्यादा करेंगे, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा हमारे पास डिज़ाइन अच्छा बनेगा। अब फिल वक्त मुझे इसमें इमेजेस ऐड करनी है, उसके लिए मैंने क्या करना है कि यहाँ पर मैंने जो प्लगइन ऐड किया था अनस्प्लैश का, उसको यूज़ करते हुए हमने क्या करना है कि उस प्लगइन को हमने यूज़ करना है, ठीक है। और उसमें हमें जो इमेजेस चाहिए तो वो इमेजेस जो हैं वो हमने ऐड कर लेनी है। तो यहाँ से हम कोई सी भी एक इमेज जो है वो ऐड कर लेते हैं, सही है। हमें कुछ इस तरह से, ठीक है, इमेज चाहिए जो कि हम ऐड करते हैं, ठीक है। इनमें हम पहले ऐड कर लेते हैं, फिर इनको एडजस्ट कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आपको क्लाइंट ने इमेजेस प्रोवाइड किए हैं, वो इमेजेस आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके उन इमेजेस को भी आप ऐड कर सकते हैं। तो उन इमेजेस को भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो आपने क्लिक कर लेनी है, ठीक है। तो वो इमेजेस आपकी इसी तरह से ऐड हो जाएंगी। अब मुझे थोड़ा सा इन इमेजेस को जूम करना है, यानी कि इन शेप्स के अंदर ये इमेजेस थोड़ी सी ज़्यादा जो हैं वो होनी चाहिए। तो इन पे क्लिक करके देन हमारे पास प्रॉपर्टीज़ में ये इमेज शो हो जाएगी कि इस शेप के अंदर हमने क्लिक की हुई है। फिल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्रॉप का ऑप्शन है, यहाँ पे क्रॉप के ऑप्शन से हम इसको इस इमेज को के प्रेस करके, नहीं के करना, सॉरी, के प्रेस, हम इन इमेजेस को क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसको क्रॉप कर लेंगे, ठीक है। इस पे इस इमेज पे हमारा थोड़ा सा, और यहाँ से इनका हम कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस वगैरह को भी हैंडल कर सकते हैं। ये इमेज ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं। देन ये इमेज है, तो ये भी ठीक है, इसको भी हम इस तरह से थोड़ा सा कर देते हैं। तो ये सिंपल है, इतना कोई नहीं है कि आप इस पर नहीं डिज़ाइन कर सकते। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा चीज़ों को लेके चलेंगे, मेरे ख्याल में उतनी ही ज़्यादा जो है, आप जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे डिज़ाइन क्रिएट करने में, आप उतना ही ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इसमें और कंटेंट ऐड कर सकते हैं। इसमें कुछ इस तरह की शेप्स ऐड कर सकते हैं कि जो अच्छी लगें। 3D शेप्स का यूज़ कर सकते हैं आप लोग। बेशुमार वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको मिल जाएंगी, प्लगइन्स हैं फिग्मा के, ठीक है। तो वो आप जितना ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपको चीज़ें जो हैं सीखने को मिलेंगी। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आप चीज़ों को लर्न कर सकते हो। तो आप इससे भी अच्छा डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। तो मेरा मकसद इस तमाम प्रैक्टिकल को करवाने का ये था कि आपको पता चल जाए कि जो पेन टूल मैंने बेसिक आपको बताया था वीडियो के स्टार्ट में, कि आप किस तरह से पेन टूल का यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से आप इफेक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से आप इमेजेस के अंदर, शेप्स के अंदर इमेजेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और बटन्स को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, आप किस तरह से जो है टेक्स्ट टूल का यूज़ कर सकते हैं। जो टूल मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताए थे, उनका इंट्रो दिया था, वही मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने की कोशिश की है, आपको बेसिक लेवल से बताने की कोशिश की है कि आप किस तरह से उनको यूज़ करते हुए एक शेप क्रिएट कर सकते हो। एक शेप को मज़ीद उसके साथ प्ले करके मज़ीद अच्छे से अच्छे जो है ना वो डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हो। अब जो है, अगर आपने इसका प्रीव्यू देखना है कि आपका डिज़ाइन किस तरह से लगेगा, तो आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है, ठीक है। प्ले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक प्रीव्यू शो हो जाएगा कि आपकी वेबसाइट
या आपका जो हेडर है वो किस तरह का लग रहा है। फिग्मा के अंदर इसी तरह से आप फिग्मा के अंदर ना सिर्फ ये चीज़ डिज़ाइन कर सकते हो वेबसाइट्स वगैरह, इसमें बहुत अच्छी आप सोशल मीडिया की पोस्ट, कैरोसेल्स, इसके अलावा फेसबुक एड्स, लोगो बहुत अच्छे तरीके से आप उसमें डिज़ाइन कर सकते हो। ये बड़ा ही कोई ज़बरदस्त और स्मूथ टूल है जिसमें आप अच्छे से डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। अब ये देखें कि आपको पता चल रहा है कि आपने कहाँ पे मिस्टेक की है। आप क्लियर यहाँ पे प्रीव्यू के अंदर आपको पता चल रहा है कि आपका डिज़ाइन किस तरह से शो होगा, किस तरह से वो आपको मतलब लगेगा। तो आप इसमें मज़ीद भी टाइम लगा के मज़ीद चीज़ों को भी अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको चीज़ें जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, जो टूल आपको करके यूज़ करके आपको समझाने की कोशिश की है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको वो टूल्स भी यूज़ करने आ गए होंगे, आप अच्छे से इस चीज़ को कर सकते होंगे। तो इसी तरह से आप मज़ीद इस पर रिसर्च भी करो, आर्टिकल्स भी रीड करो। ये सिर्फ आप जितना ज़्यादा इस पे अपनी स्किल पे काम करेंगे, क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं, इसमें काम भी मिल सकता है। ये बहुत ही कोई ज़बरदस्त टूल है, तो आप इसको लर्न करें, सीखें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो उम्मीद करता हूँ ये फिग्मा के डिटेल ट्यूटोरियल के अंदर आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आप मजीद इसकी प्रैक्टिस करके ऑनलाइन इसकी सर्विसेज सेल करेंगे। आपने एक काम करना है हमारे लिए कि इस कोर्स को आपने अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। शायद कोई बंदा इसके अंदर इंटरेस्टेड हो और वो भी अपनी लाइफ चेंज कर सके। और लेट्स अनकवर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग ग्राफिक डिजाइन का कंप्लीट 8 घंटे का कोर्स देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है और प्लेलिस्ट के अंदर भी अवेलेबल है। अभी इस पर क्लिक करें और जाके कंप्लीट ग्राफिक डिजाइन का कोर्स देखें। मेरा नाम है सुभान तारिक, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।